हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सर्कल का 4 पार्ट, जिसमें मैंने कहा था कि हम लोग इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और साथ के साथ हम लोग जो कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं उनको भी देखेंगे। बिल्कुल। तो आज का जो क्लास है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए समझ लो इतना बेनिफिशियल है कि आज के क्लास में से कम 2 क्वेश्चन तो मतलब 2 क्वेश्चन तो पक्का बनने वाले हैं आपके, स्पेशली अगर मैं कहूँ पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। देखो, अब पहले कॉन्सेप्ट की मैं बात करने वाला हूँ आज की डेट में। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है। हम कहते हैं कि अगर कोई एक सर्किल है, ठीक है सर, अगर एक सर्किल है और हमने कह दिया ये हो गया O, ठीक, और मैंने कह दिया कि एक टेंजेंट है हमारा, ठीक, AB, ठीक, और मैं ये कहता हूँ ये जो पॉइंट है वो है हमारा टेंजेंशियल पॉइंट यानी C, ठीक, इसी क्या कहेंगे, टेंजेंशियल पॉइंट। ठीक। अब हमारा जो थ्योरम है वो कहता है, जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर मैंने 0 पर से, यानी कि हमारा जो ये केंद्र है, केंद्र पर से मैंने इस स्पर्श रेखा पे एक लाइन खींच दी, ठीक है, इससे मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर। अब कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या फ़ायदा? इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारा 90 डिग्री। क्या होगा? वो होगा हमारा 90 डिग्री। यही कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि यानी कि ये इस पर क्या होगी, इस पर क्या होगी, ये जो हमारा R है यानी कि जो हमारा त्रिज्या है, ये जो हमारा R है यानी त्रिज्या है, वो इस पर लंब होगी। पहला क्या होगी, वो इस पर लंब हो जाएगी यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और दूसरा, और लंब का मतलब है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक, क्या करेगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक, जहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट इतना याद रखना कि चाहे इस वृत्त में कहीं से भी स्पर्श रेखा अगर खींची जा रही है, कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कि यहीं से, ये है कि आप कहीं से भी खींच सकते हो। ये पहले पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट कि देखो यहाँ से पहली बात तो आप कहीं से भी टेंजेंशियल पॉइंट मतलब टेंजेंशियल पॉइंट बना सकते हैं, कहीं से भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हर जगह अगर जहाँ जहाँ आपका पड़ेगा ये, हर जगह आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, हमेशा ये एक लंब पड़ेगा। ठीक है सर। अगर इतना समझ में आ रहा है तो इतना समझ लो कि बस अगर स्पर्श रेखा की जहाँ बात कर रही है, स्पर्श रेखा अगर कहीं भी टच कर रही है, कि कहीं से भी आ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने यहाँ पर त्रिज्या खींची, यानी कि हमने स्पर्श रेखा से हमारा ये केंद्र अगर हमने मिला दिया है, तो इतना याद रखना कि वहाँ पर 90 डिग्री पक्का बनेगा। और मैं इसका प्रूफ अभी आगे दिखाऊंगा। ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी, देखो, स्पर्श रेखा से रिलेटेड जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आज लेके आया हूँ उसके बारे में बस ध्यान से सुनते रहना और साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहना। मैं जितना पॉइंट लिखाऊंगा केवल उतना ही लिखना, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, दूसरा वाला। दूसरा क्या कह रहा है, चलो, अब ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर एक ले लिया, एक पॉइंट O। ठीक है सर, हमने O ले लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि एक स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे टच करके कुछ P पॉइंट पर जाके मिलती है, और फिर यहाँ से एक दूसरा एक स्पर्श रेखा जो है हमारा वो इस पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक है सर। अब इस पॉइंट पे जाके मिलती है तो अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम लंब डालते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, और ये क्या हो जाएगी, ये भी 90 डिग्री।
ठीक, ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ठीक। और ये हो गया हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक। तो अब सर इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से देखना, यहाँ से जो एक पॉइंट कहती है, ये कहती है कि किसी बाह्य बिंदु से यानी P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती हैं। ये हमारा प्रमेय कहता है। इसमें कहता है कि अगर किसी बाहरी बिंदु से, ये बिंदु चाहे जहाँ हो, अगर ये बाहरी बिंदु से हमने क्या किया, खींच दिया इस पर स्पर्श रेखा, तो हमेशा ये एक दूसरे के बराबर होंगी। ये एक दूसरे के बराबर है और 90 डिग्री इनका एंगल है। तो इसका मतलब है क्या कि हम यह कह सकते हैं कि पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि AP बराबर BP। जहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। AP बराबर BP, बिल्कुल, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। हमारा ये क्या है, R भी बराबर है, बिल्कुल R भी बराबर है, यानी कि OA बराबर OB, ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट हमें समझ में आ गया। तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा कि अगर मैं यहाँ से लाइन अगर खींच देता तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? अगर मैं कह देता हूँ कि अगर आपको कोई ये पता चल गया, ये है आपको पता, ठीक है, या तो फिर ये पता है, यानी कि अगर आपको किसी इन तीनों में से देखो, या तो R देगा, या तो ये AP का वो देगा, फिर उसके बाद ये पूछ लेगा कि OP का वैल्यू बताओ। तो अगर मैं कह दूं कि भाई, मैं ये कह देता हूं कि 0 से मतलब O से हमारा जो P तक है, अगर एक लाइन खींच देते तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जहां पर लंब हमारा क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी लंब हमारा जो होगा वो होगा OP, ठीक। और आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा त्रिज्या, ठीक, आधार यानी बेस, ये हमारा बेस हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक, यानी कि कर्ड। समझ में आ गया? तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स इतना याद रखना कि आपको कोई तीन वैल्यू है ना, तो इसमें से देखो कोई 2 देगा, एक पूछ लेगा, और आपको पाइथागोरस थ्योरम बड़े आराम से आता होगा, बहुत ही बेहतरीन वे में, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, सॉरी मैं कह दूँ कि अगर AP का स्क्वायर अगर बात करें तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर। सेम एज, मतलब अगर इसकी तरह एक और बात करें तो ये दूसरा भी ट्रायंगल है ना, दूसरा भी ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है, इसमें से भी पूछ सकता है। तो यहाँ से एक और बन जाएगा आपका, एक और बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा BP का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर, ठीक। सेम एज, जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, वैल्यू दोनों का लगभग सेम ही आएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों आपस में ज़्यादातर बराबर है, एकदम मतलब सेम टू सेम है, ठीक। तो याद रखना हमेशा इस पे पॉइंट जो बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। पहला पॉइंट अगर इस तरीके से पूछ लिया, उसने कहा कि अगर ये मतलब किसी भी एंगल से पूछ लिया, ठीक है, कोई एंगल दे दिया या फिर कोई साइड दे दिया, आपको इसी ढंग से आपको क्वेश्चन पूछेगा। कोई 3 पैरामीटर देगा, मतलब 2 पैरामीटर देगा, तीसरा पूछ लेगा, कोई एंगल पूछ लेगा, इस हिसाब से सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा, डोंट वरी। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपको एग्ज़ाम में मतलब अगर आपको ये सारी चीज़ें करना है तो देखो, मैं हर एक एग्जाम्पल को लेके मैं हर एक तरीके से तो इतना डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी समय नहीं उतना, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर दूँ अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सारी चीज़ें जब आपके सामने रहेंगी, जब आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज रहेगा, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक। तो आप लोग बस कोशिश करना। और हाँ, इतना याद रखना कि मैं जितना कराऊँगा उतना तो ठीक, उतना कर लेना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन सके आप कर डालना पूरा तरीके से, कोई छोड़ना मत, याद रखना, ठीक। चलो, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने 3-4 पॉइंट मैं अभी देने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब एग्ज़ाम के लिए अगर कुछ
तुम अगर इसको छोड़ के गए तो इतना समझ लेना कि ये पाप रहेगा आप लोगों के लिए, पाप लगेगा आपको अगर छोड़ के गए इसको। तो हमने ये कह दिया एक, ये है हमारा स्पर्श रेखा जो कि पॉइंट P से आया, ठीक। अब हम कह देते हैं एक प्रतिच्छेदित जो रेखा है, एक प्रतिच्छेदित रेखा ये यहाँ से निकल जा रही है, ठीक, ये यहाँ से निकल जा रही है और ये हमारा स्पर्श रेखा यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा A, B और ये हो गया C। ये 3 पॉइंट पर एक दूसरे को, यहाँ पर देखो ये एक A पॉइंट पे, ये एक B पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओ सॉरी आई मीन इसको जो वो कर रहा है, मतलब वहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो इसके आगे देखो, अब यहाँ जो टेंजेंट बन रहा है, तो अब ये पूछेगा, देखो इसमें क्या पूछने वाला है, ध्यान से देखना। इस टाइप का अगर आपके पास डायग्राम आ गया ना, तो याद रखना कि ये जो पूछेगा इसमें ध्यान से देखना, AB, BP, उसके बाद AC, इन तीनों में रिलेशन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। इसमें केवल एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके AB और BP और PC के बीच में आपको रिलेशन पूछेगा, ठीक है सर। अगर इन तीनों में रिलेशन पूछेगा तो वो किस तरीके से, चलो बात करते हैं। अगर हम कह दें कि देखो, अगर इस तरीके से आपके पास डायग्राम आ जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट, यही आपका सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है सीधे सीधे। अब इसके बारे में डिटेल मैं दूंगा नहीं, ठीक है, मैं इसके बारे में केवल इतना बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। देखो P से उठाओ A तक जाओ, ठीक, P से उठाओ A तक जाओ, ठीक है सर। PA मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल टू PC का होल स्क्वायर। अब ये पूछो कि सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखना, मैं बताने वाला हूँ क्यों। हम लोग बेसिकली देखो इसमें सबसे मतलब मिनिमम पॉइंट जो होती है ना, इसको हम लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। इसमें जो गलती करते हैं हम लोग वो ये करते हैं कि हम लोग कहते हैं भाई PB मल्टीप्लाइड बाई AB, ये गलती कर देते हैं। हमारा क्या होता है PA, यानी कि P से A की तरफ जाओ, पहले P से A की तरफ जाओ, फिर P से B की तरफ जाओ, यानी पहले ये करना है और दूसरे पे ये करना है, हमेशा याद रखना, ठीक। क्योंकि ये छोटी सी गलती ना, छोटी सी मिस्टेक आपको सारे क्वेश्चंस की ऐसी तैसी करवा देगी, समझ रहे हो। और चलो इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल लूँगा आज, ठीक है, इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल लूँगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इतना याद रखना, ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। खैर, अब इसके आगे क्या है, चलो ये बढ़िया, ये एकदम बढ़िया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। बस इसको देखते रहना चुपचाप, और जो भी पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ बस उसको नोट करते चलो, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक, और हमने कहा कि ये 2 प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है, 2 प्रतिच्छेदित रेखाएं यहाँ एक पॉइंट पे मिल रही हैं P, ठीक, और मैं कह दे रहा हूँ कि यहाँ से A और ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है सर। अब ये 4 पॉइंट मिले, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा सर, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये इस तरीके से बनेगा कि ये कहेगा AP मल्टीप्लाइड बाई BP, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये ऐसे बनेगा, देखो कहेगा कि ये 4 पॉइंट है, यानी कि हमारा अगर मान लो X Y A एंड B, अगर इस तरीके से हमने डिस्टेंस ले लिया, ये हो गया CP के बीच में B और ये हो गया हमारा A जो है वो DC के बीच में, ठीक है, XY इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है सर। तो अब इनके बीच में रिलेशन पूछ लेगा, अब इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसे बताओगे। तो देखो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पे काम हो जाता है। ठीक, तो जो कि हमारा क्या है, देखो जैसे मैंने कहा था कि P से सबसे पहले दूर वाले पे जाओ। क्या करना है, P से सबसे पहले दूर वाले पे जाओ, यानी कि P इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, पी बी। ठीक है, पी ए इंटू पी बी, पहले दूर फिर नज़दीक, इज इक्वल टू, फिर वही करना है, P से D के पास जाना है, P से D के पास जाना है, मल्टीप्लाइड बाई P से C के बीच में। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका, समझ रहे हो। इसमें क्या करना है सर, कोई 3 देगा, एक पूछेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब ये वाला पूछता है स्पेशली, या फिर ये वाला पूछता है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना याद रखना। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग लेके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला पी ए क्या है हमारा, सुनो, पी ए क्या है, ध्यान से देखना, पी ए क्या है हमारा, क्या है, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई पी बी कितना है, y इज इक्वल टू, अब देखना ये क्या है, ये a प्लस बी है यानी पी डी, हाँ a प्लस बी है, और फिर अगले फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा b। तो इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यहाँ से तो मैं पी ए बता रहा हूँ, पी से ए के बाद, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, पहले x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, उसके बाद a प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। अब देखो ये एक पॉइंट है, पहला ये हो गया, देखो पहला ये हो गया। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ इसी में, ठीक है, इसी में मैं दूसरा बताने वाला हूँ, ठीक। तो इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, इसी में मैं दूसरा बताने वाला हूँ। सेम वही मल्टीप्लिकेशन वाला, सब की कहानी ऐसे ही होती है, ठीक। अगर ये तो हो गया बाहर के लिए, मान लो इसमें ये तो प्रतिच्छेदी जो रेखा है ये तो बाहर के लिए हो गया। अगर हम कह देते कि यही प्रतिच्छेदी रेखा जो है हमारा अगर सर्किल के अंदर होता, अगर मैं कह देता ये हो गया कोई पॉइंट O, ठीक। अगर मैं कह देता ये इस तरीके से हमारी दो जीवाएँ हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक। ये हो गया AB और ये हो गया CD, दो कॉर्ड्स हैं हमारा जो P पॉइंट पे यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक। अब ये मैं कह रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन कैसे ढूंढोगे, इनके बीच में रिलेशन इस तरीके से ढूंढना है कि देखो यहाँ वैसे नहीं करना है कि हाँ सर C पहले D फिर, ऐसा नहीं करना, वो केवल इस पर जहाँ हम लोग जब बाहर पॉइंट से लेते हैं तब करना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर C यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो x मान लिया, ये y, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है सर। तो यहाँ x इंटू वाई इज इक्वल टू A इंटू बी, इस तरीके से आपको लेके चलना है। कैसे सर, पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी। यानी कि दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो मल्टीप्लाइड है वो अलग अलग होता है। और याद रखना कि जो बाहर वाला होगा, यानी कि जो हमारा प्रतिच्छेदित होगा, वो हमारा जो बाहर से आया होगा पॉइंट, वहाँ से अगर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग पहले बड़ा वाला लेंगे फिर छोटा वाला, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये अलग अलग पार्ट में है ना, तो अलग अलग पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इसमें चार में से 3 देगा, एक पूछ लेगा। बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इनको बस इनको बस देख के इमेजिन करना होता है कि इस पर कैसा बन सकता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर करना हो तो कैसे करोगे, फॉर्मूले आपको पता है, ठीक। बस कर लेना, इस पे जितने भी एग्जाम्पल होंगे मैं सारे देख लूँगा आज। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब हमारा क्या थ्योरम है, ये है हमारा एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, यानी कि अल्टरनेट। देखो ये जो थ्योरम मैं बताने वाला हूँ
ये आपके कई बुक में गलत दिया है, ठीक है। ये जो मैं बताने वाला हूँ बुक में हमेशा गलत देता है, क्योंकि उसमें सिंबल्स जो होते हैं वो थोड़ा अजीब ढंग से उसमें वो बना के देते हैं। कहते हैं कि बेटा ये ऐसे यहाँ से एंगल ये वाला बनेगा, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ उसको बस ध्यान से देखना। देखो इसमें एक सर्कल होता है, सर्कल के बाहर से एक हमारा जो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ये बना होता है, ठीक। ये हम मान लिए ए और बी है, ठीक, समझ में आया। ये पॉइंट है, ये हमारा मान लो कुछ सी है, ठीक है सर। अब हम एक काम करते हैं, 3 जीवा लेते हैं, एक हमने ऐसे बना दिया, एक हमने ऐसे बना दिया और एक हमने ऐसे मिला दिया। अब ये कहता है कि एक हमने यहाँ से और यहाँ से मिला दिया, ठीक है सर। अब यहाँ से एकांतर कोण का वो बनाता है, मतलब एक बढ़िया सा वो मिलता है कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बताएगा कि सर इसमें कौन सा एंगल किसके बराबर होने वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मान लो ये हो गया सी, ये हो गया मैंने डी मान लिया, ये हो गया ई मान लिया, ठीक है, ये एफ, ठीक। चलो अब देखना एकांतर कोण, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस टेंजेंट को हटा दूँ तो ये क्या चक्रीय चतुर्भुज नहीं बन गया, चक्रीय चतुर्भुज। इस वाले को भी हटा दूँ तो, ठीक, इस वाले हटा दूँ तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बेहतर। यानी कि इस एंगल को जो इन दोनों को एंगल को जोड़ोगे, इस वाले एंगल को जोड़ोगे इस वाले एंगल को, तो हमारा 180 डिग्री बनेगा, या फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री बनेगा, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो आज का ये वाला थ्योरम है वो इससे हट के है, इससे थोड़ा सा हट के है। इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें सर ये जो एंगल्स होंगे वो किसके किसके बराबर होंगे ये देखना है, ठीक है, किसके किसके बराबर होंगे ये देखना है। तो देखते हैं, देखो यहाँ ये कहता है कि जो हमारा CDE एंगल है, यानी कि ये वाला मान लो ये हो गया, ठीक है, ये जो एंगल है वो हमारा BCE के बराबर होता है, यानी कि इस वाले एंगल के। क्या समझे, ये जो हमारा एंगल CDE होता है वो किसके बराबर होता है, वो BCE के बराबर होता है, एंगल BCE के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट बन के है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सर अगर मान लिया कि ये इसके बराबर होता है तो ये भी तो किसी के बराबर होगा, यानी कि इसका जो अपोजिट है ये वाला जो होगा ये भी तो किसी के बराबर में होगा, ये वाला। तो ये सर हमारा जो एंगल है वो किसके बराबर होता है जानते हो, ये इसके बराबर होता है। इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ACE इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर है ना, तो CFE। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि इसके बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। खैर अगर आ जाओगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सॉर्ट आउट कर जाओगे, लेकिन उसके बारे में अच्छे से पहले डीप तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। और जो कि अपने पास इतना टाइम है नहीं कि मैं पढ़ा सकूँ इतना, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग ये जो पॉइंट है इनको देख लें, उसके बाद आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन से एक दूंगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, मैं वो आपको दूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आपको देखने के बाद लगेगा हाँ सर कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। एटलीस्ट जो एकांतर वृत्त खंड का कोण है, मतलब ये है कि अगर हम लोग कहीं भी देखो ये वाला एंगल, जैसे हम लोग एक चीज़ देखोगे चक्रीय चतुर्भुज में जब हम लोग को देखते थे कि वो बाहर वाला एंगल लेता था हमेशा, लेकिन अगर मैं यहाँ लूँ, देखो अब मैं कह दूँ कि यहाँ से अगर एक डॉटेड लाइन अगर मैंने बढ़ा दिया, ठीक, मैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि ये और ये एंगल हमारा ऐड करने के बाद 180 डिग्री होता है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है सर, मैंने ये कह दिया कि ये दोनों 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा अगर इसको आगे बढ़ा दिया तो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, वो तो इसी के बराबर होगा ना, वो इसी के बराबर होगा, वही तो था ना हमारा। तो
अब ये इसके बराबर होगा, ठीक है सर। अब ये जो इसके बराबर होगा तो सेम ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर आती है कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आता है और यही सेम इसके बराबर आ जाता है। तो इसमें कहानी अलग है, ठीक है। इसको मैं अगर फ़िलहाल IERT वालों के लिए इतना है, और मैं कभी जब लाइव लूँगा तो इसको अच्छे से एक बार बता दूँगा, ठीक। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा है इसमें। अगर इसको शब्दों के भाषा में कहा जाए कि इसको कहते हैं क्या है, देखो इसको मैं पढ़ रहा हूँ कि जीवा और स्पर्श रेखाओं के बीच में, स्पर्श रेखा के बीच में बने कोण अपने एकांतर वृत्त खंडों के जीवा द्वारा बने कोणों के बराबर होता है। समझ रहे हो? यानी कि जीवा द्वारा जो बने कोण होते हैं उनके बराबर होता है। बस इतना पॉइंट याद रखना है इसमें, एकांतर कोण, ठीक है। ये दोनों जितने भी मैं एंगल बता रहा हूँ ना, ये वाला और ये वाला, देखो ये और ये और ये और ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के अल्टरनेट पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? चलो, बस पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा अभी। मैं जब एग्जाम्पल लूँगा ना तो वहाँ पर सब एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसको बिना एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक काम करता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूँ। इसमें लगभग ये जो पॉइंट्स थे कुछ कवर हो गए हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट आपको लगे कि हाँ सर अभी कुछ बाकी है, लेकिन मैं बताऊँ कि इससे बाहर मेरे ख्याल से आता भी नहीं है। जहाँ तक मैंने लिया है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे लिया है, क्योंकि जब पेपर मैंने देखा था तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि इससे बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। खैर, कहोगे तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मैं कह रहा हूँ एक चक्रीय चतुर्भुज लेने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लूँगा सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, मैंने O लिया, ठीक है सर, ये केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। मैंने एक जीवा ले लिया, ठीक है सर। अब मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक। अगर यहाँ से मिला दिया, फिर उसके बाद एक और एंगल बन गया इसके बीच में। अब ये कह रहा है कि सर अगर इनके एंगल का बीच, मतलब इनका जो एंगल है ये वाला, ये कितना है? 140 डिग्री। कितना है? नहीं, 120 है। कितना है? 120। ये हो गया ABC। मैं कहता हूँ एंगल AOB बराबर 120 डिग्री। ये जो एंगल है अंदर वाला, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये वाला जो हमारा एंगल ACB होगा वो कितना होगा? अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करोगे? देखो, मैंने सबसे पहले कहा था कि आप देखो ये एंगल 120 है ना, और हमें अच्छी तरीके से पता है कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इसका हाफ होता है। किसका? इस बाहर वाले का हाफ होता है। तो अब क्या करना है? हमें बाहर वाले का निकालना है। यानी कि हमें पता है कि अगर पूरा सर्किल लिया जाए तो पूरे सर्किल का कितना होता है? 360 डिग्री माइनस ये कितना हो गया? 120 डिग्री। और ये क्या हो गया? कितना? ये टोटल आ गया 240, जो कि हमारा क्या है? ये हमारा ये बाहर वाला है। क्या समझे? ये बाहर वाला जो OAB है, ये जो बड़े वाला है ना, तो वहाँ पर है, ठीक है सर। अब 240 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब 240 आ गया तो हमें पता है इसका हाफ कौन सा है? ACB सॉरी, एंगल ACB 240 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 120 इज़ द राइट आंसर। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। देखो क्या था, इसमें 120 डिग्री दिया था अंदर वाला, और हमें क्या चाहिए था? ये वाला चाहिए था, ये वाला एंगल, ठीक। और ये वाला एंगल चाहिए था, उसके लिए हमें क्या चाहिए? इसका ये वाला एंगल चाहिए, यानी कि इसका दूना तो ये होता है ना, बाहर वाला। मैंने ये बताया था कई बार, इसके पहले भी मैंने कंपैरिजन करके बताया था जब आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पर क्या था, हमने कहा था बाहर वाला लेना, जिस साइड में दिया है ना उसके अंदर वाला मत ले लेना, बाहर वाला लेना हमेशा, अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो बिल्कुल वही वाला मैटर है यहाँ पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो देखो, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और उसमें ये कह रहा है कि ये हो गए हमारे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है सर। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है और फिर एक एंगल हमने ये ले लिया, ठीक, सॉरी यहाँ तक, इसका ये अर्धवृत्त में बन रहा है, सॉरी, ये जो चक्रीय चतुर्भुज है
वो हमारा अर्धवृत्त में बन रहा है। इसका मतलब है, इसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, ठीक। और हमें ये हो गया हमारा पॉइंट O और अर्धवृत्त ये इस तरीके से, ठीक। हालांकि बड़ा वाला थोड़ा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन खैर इसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर हम ये कह दें कि अगर हमारा ये वाला जो एंगल है, ये हमारा जो एंगल है वो हमें दे दिया हो 140 डिग्री, कितना 140 डिग्री हमें दे दिया हो ये वाला एंगल, यानी अगर मैं कह दूँ ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, अगर मैं कह दूँ कि एंगल ACD जो हमारा है 140 डिग्री है, तो अब ये पूछ रहा है कि सर ये जो एंगल आपका कौन सा वाला, हाँ एंगल BAD, एंगल BAD बताओ क्या होने वाला है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो इतना याद रखना है स्टूडेंट्स कि सीधे सीधे क्या करना है, पहले सीधे सीधे जो हमें अच्छी तरीके से पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको हम जोड़ने पे 180 डिग्री लाते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री होता है। तो हमारा अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 40 होगा, बिल्कुल 180 माइनस 140, बिल्कुल ये 40 हो गया, ठीक है सर। अगर ये 40 हो गया तो एक चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों ने देखा था कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो समकोण होता है, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो होता है समकोण। इसका मतलब है ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो गया 9 4 13। तो बता सकते हो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 130 इज इक्वल टू 180। फिर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको उस तरफ भेजो तो ये हो जाएगा 50, यानी कि हमारा जो एंगल BAD है वो हमारा कुछ और नहीं 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसके अलावा और 2-4 क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके और मतलब ये प्रीवियस ईयर में इतनी बार पूछा जा चुका है ये सारे क्वेश्चंस कि आप लोग देखने के बराबर ये देखने के बाद ये लगेगा कि सर ये तो सेम क्वेश्चन है जो आपने बताया था। हो सकता है आपको थोड़ा नंबरिंग चेंज मिल जाए, मतलब सेम डिजिट ना मिले, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट जो होगा वो सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है सर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है और उसमें कह रहा है कि एक ये हो गया O, ठीक, ये हो गया आपका एक कॉर्ड यानी कि जीवा, यहाँ से एक ये वाली और एक ये हो गया 2 त्रिज्या, ठीक, और ये हो गया एक एंगल जो कि हमें गिवन है कितना 100 डिग्री, और हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल बताओ, ये वाला, यानी कि हम कह दें A, B और C। तो एंगल ACB बराबर 100 डिग्री, और हमें एंगल बताना है कितना OAB। तो बताओ क्या होगा। अगर इस टाइप से पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, ध्यान से देखना। हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर यहाँ कोई एंगल है तो ये पता है कि ये जो केंद्र पर जो बना कोण होता है, केंद्र पे जो कोण बना होता है वो परिधि पे बने कोण के दुगुने होते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, ये होगा 200। अगर ये 200 है तो ये वाला कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा 160। और अच्छी तरीके से पता है कि हमें जो यहाँ पर बनने वाला है, आज देखो ये हमारा त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या हमें समबाहु त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक, यानी कि इसके जो ये और ये दोनों जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं, ये जो साइड हैं दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल जो होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कि हमारा जो एंगल OAB बराबर OBA बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये तो है 160। अब ये बताओ कि 180 डिग्री माइनस 160 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। और 20 को तो अगर 2 भागों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 10,
बिल्कुल। और जबकि दोनों अगर ये बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इस वजह से ये दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 10-10 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो सारे आपके हाथों से समझ लो बच के नहीं जाएंगे, इतना याद रखना। और हाँ, कोशिश करना कि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन, देखो आजकल देखो आप लोगों को हो सकता है फंसाने के लिए थोड़ा बहुत ट्रेंड में आ गया कुछ क्वेश्चन, ट्रेंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि आपको लिख के देगा, लेकिन वो चीज़ें आपको खुद भी मतलब इमेज में कन्वर्ट करना होगा, उसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे बनेगा ये। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन और दूसरे की बात करता हूँ। चलो ये कितना हो गया, अगर मान लो जो भी हो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है तो वो हमारा है, देखो एक क्वेश्चन है इस तरीके से, दो जीवाएं हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, वो भी पी पॉइंट पे। अब ये कह रहा है कि ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है सर, अगर ये पॉइंट हो गए तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारा वैल्यू है, अगर हमें दे दिया जाए कि अगर ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि सी पी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, और ये जो पी और डी है हमारा वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ, तो हमें क्या बताना है, ए पी मल्टीप्लाइड बाई पी बी, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि सर अगर कोई चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर दो जीवाएँ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई बराबर इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, और इसका और इसका, यानी कि हमें ए पी इंटू पी बी, ठीक, पी बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सी पी मल्टीप्लाइड बाई पी डी, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझे, इतना सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, बस अलग अलग मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना है डायरेक्टली। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कोई छोड़ता नहीं है, याद रखना ये फ्री के नंबर हैं, अगर इनको छोड़ दिए तो समझ लो कि बहुत ही बड़ा गुनाह करके आए हो, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। चलो हमने जैसे अभी बताया कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, स्पर्श रेखा वाला और एक प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट वाला। ठीक, ये हो गया P। अब ये कह दिया कि भाई ये है हमारा A B और ये हो गया C। इसने कह दिया कि इसका जो वैल्यू है, ध्यान से देखना, इसका जो वैल्यू है ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि P और B के बीच में, और उसके बाद ये नीचे वाला गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो याद रखना कि अब देखो, अब ये पूछा है कि ये वाला कितना होगा, यानी कि A और B के जो डिस्टेंस है AB बराबर कितना होगा, ये पूछ रखा है। अगर हमने मान लिया कि AB बराबर x है, कितना x है, x सेंटीमीटर। ठीक, अगर x सेंटीमीटर है तो हमें फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर यानी कि PC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PA मतलब AP मल्टीप्लाइड बाई BP, क्या हो जाएगा, BP। ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। अगर ऐसे हो गया तो अब क्या करना है, हमें 12 का स्क्वायर करना है, 12 गुणे 12। ठीक है, अब क्या करना है, AP कितना है हमारा, AP यानी कि x प्लस 8, फिर मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या है हमारा BP यानी कि 8। ठीक, 8 है, तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये हो गया हमारा कितना, 6 बार, ये कितना हो गया 18, x प्लस 8 बराबर 18, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो AB है वो कुछ और नहीं 10 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो और भी देखना चाहें देखें कुछ और है कि नहीं आपके लायक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं देखने वाला हूँ चक्रीय चतुर्भुज का, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये कर लो, उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इसको यहीं रोकता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी मिलेंगे, बढ़िया से ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे उसमें। ये तो मान लो फिर भी लास्ट क्वेश्चन था। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।